डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, लाला पहले भी तो लाना रे माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, डीएमओ सांबा मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। तो ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये कुछ टिप्पर चालक हैं और टिप्पर एसोसिएशन के सदस्य हैं। यहाँ पर एक बार फिर से माइनिंग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर डीएमओ के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डीएमओ द्वारा इनको कुछ हैरासमेंट हुई है। क्या पूरा वाकया है यहाँ के सदस्यों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से ये जो पूरा इशू है ये कवर करते आ रहे हैं। क्योंकि जो रेट्स को लेकर भी पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार एक इशू बना हुआ था, 12 रुपये जो स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 महीने से माइनिंग बंद है। जिस तरह से 3 महीने ये बरसात के दिन होते हैं, रेनी सीजन होता है, तो यहाँ पर फ्लड आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और फ्लड आता भी रहता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर माइनिंग की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि डीएमओ द्वारा ये कहा जाता है कि आप हमसे सेटिंग करिए, आगे काम आप करिए। तो क्या पूरा मामला इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या ये पूरा इशू जिसको लेकर आज आप दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये माइनिंग का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, लगातार ये सुर्खियों में है, क्या आज पूरी बात हुई है ये हमें बताएं। ऋषि जी धन्यवाद। जो आज का हमारा डीसी ऑफिस में आना ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमें जब से हमारे सांबा में ये माइनिंग शुरू हुई है तब से लेके और आज दिन तक बार बार डीसी ऑफिस में आके हमने बार बार गुहार लगा के थक गए हैं। जब कभी हम डीसी मैडम से मिलते हैं वो बोलते हैं जी अपना आप जाइए डीएमओ ऑफिस के पास। जब डीएमओ के पास जाते हैं वो बोलते हैं रेट का काम है डीसी मैडम का पास। जब पुलिस वालों के साथ जाते हैं वो बोलते हैं हम इन दोनों को बिठा के तो अपना कोई आपके रेट जो भी हैं वो सेट करवा देते हैं। अब हमें ये बताओ हमें क्यों बलि का बकरा हर जगह बनाया जा रहा है। पहले 2 साल कोविड का उससे हमारे जो जितने भी सप्लायर हैं, मिस्त्री हैं, लेबर है, उससे हम अपना जूझते रहे। अभी हम इंतजार किया कि रियलिटी अपना खुलेगी तो हम काम करेंगे। बाकी जो रही बात कि मान लिया कि किसी की सेटिंग है नहीं, वो रही बात की बात। अगर सरकारी रेट तयशुदा रेट जो सरकार ने निकाला हुआ है फिर उससे ओवरचार्ज क्यों किया जा रहा है। अगर जो सरकार के रेट हैं ये रेट है फिर उससे हमारी गाड़ी वालों से अपना क्यों नहीं पैसे लिए जा रहे हैं। बाकी अपना जैसे कि आप बोलते हो अपना जितने भी कानून बनाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे गाड़ी वालों के लिए, हमारी लेबर वाले के लिए। हमारा अगर कोई काम कर रहा है अपना कोई डैम्प अगर किसी ने रखा है, अगर लीगल तरीके से अगर वो कोई अपना माल खरीद के लाता है तो जैसे मान के चलो कि अगर किसी गांव में अपना गली के अंदर किसी ने मकान बनाना है तो वो अपना नेचुरली बात है ये अपना सस्ता सोर्स लेके माल मटेरियल वहां पे गिरवाएगा। जब वो गाड़ी आएगी किसी ट्रैक्टर से लेके वो अंदर अपना गली में तो डंपर जाएगा नहीं, तो वो बंदा करवाता है। हमारे डीएमओ साहब अभी कल परसों इनका भाई साहब का दौरा था, गली गली अपना घूमना शुरू कर दिया और हर डंप वाले को जाके वार्निंग देते हैं ये करो वो करो फलाना करो। कहने का मतलब ये है कि आप खुद समझ सकते हो कि इनकी भाषा क्या थी। इनकी भाषा जो सीधी थी, सेटिंग वाली थी कि काम करना है तो मेरे से मिलो, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप झूठी बोलते हो, झूठी के जितने भी कानून हैं, झूठी के हमारे गाड़ियों के जितनी भी अपना जुर्माने हैं झूठी वाले लग रहे हैं। जितना कोई आरटीओ ऑफिस में हमें कोई अगर कोई फीस जमा करानी कुछ भी सारे झूठी वाले लग रहे हैं। अगर आप जैसे पंजाब में चले जाइए वहाँ हर सीमेंट वाला रेत बजरी का अपना बिजनेस आराम से कर रहा है, रोटी खाने को मिल रही है, परिवार चला रहा है। तो जितनी भी सख्ताई हैं सिर्फ हमारे लोगों को चुन के और सीधा टारगेट बनाया जा रहा है गरीब लोगों को, ये हम चीज़ें हो नहीं देंगे। बाकी रही बात है हमारा बंदा अगर मान लो कि 100 बंदे हैं, 100 में से मानता हूँ कि 4 बंदे हमारे गलत होंगे भी है, मान ली बात की चलो ठीक है वो अनलीगल है। आपकी सिर्फ कलम जो है सिर्फ गरीब पे चलती है। हमें साल हो गया दर की ठोकरें खाते हुए आपको बोलते हुए कि हमारी माइनिंग का रेट सही कीजिए, वो आपसे होता नहीं है। और आज आके आप किसी गरीब को तंग करते हो, बस यही आपकी कलम की ताकत है। तो बाकी रही बात हमारा जो उग्र प्रदर्शन आज से हमारा चालू है, जहाँ तो आप डीएमओ साहब अपना सही में काम करेंगे तो जहाँ हम काम छोड़ के अपना धरना प्रदर्शन पे आ जाएंगे। बहुत दुखी हो गया, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सकते। अगर कानून रखना है सबके लिए एक रखो, अगर काम करने का तरीका रखना है सबके लिए एक रखो। ये नहीं है कि जो आपके दफ्तर में आके अंडर दी टेबल मिल गया वो बंदा आंखें मूंद के काम कर सकता है और आप अकेले अकेले में आके किसी गरीब को तंग करो, वो हम होने नहीं देंगे। बाकी रही बात जैसे ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये अनलीगल माल है, अनलीगल आप बोलते हो एक तरफ कि हमारी नदी नालों में अपना वो हो गया है, माइनिंग हो गई है, अगर वहाँ से माल चोरी होता है उसकी किसकी जिम्मेवारी है? आपने बंदे बिठाए हुए, वो संभाले अपनी नदियाँ, क्यों वहाँ से चोरी होने देते? बाकी रही क्रैशर वाली, क्रैशर से जो भी माल मटीरियल कुदरत दबे हो, क्रैशर से माल जितना भी आ रहा है ये सारे लीगल सोर्स से अपना एक एक पर्ची उधर गाड़ी की पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि आप काम करना ही बंद कर दो। जैसे ही अब नया आपने जुमला देख लिया है कि जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पंजाब में माल भेजना हमने, यहाँ पे इधर पूरा नहीं हो रहा, यहाँ के लोग दरबदर हो रहे हैं और यहाँ से माल उठा के आप पंजाब में भेजो। बाकी आप देख सकते हो, आप खुद समझदार हो, जो हालात यूटी ने हमारे युवाओं के बना रखे हैं। मैं बोलता हूँ हम हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं गवर्नर महोदय जी कि एक काम कीजिए, कोई जहर की बंदोबस्त कीजिए, हमारे युवाओं को जहर दे दो, हमें जरूरत नहीं है। शेम 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 बोलूंगा। आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। क्या पूरा मामला हुआ? क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने जो रेट निर्धारित किए थे 2.5 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन 12 रुपए ओवर चार्ज किया जा रहा था, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि हरास किया जा रहा है आपको विभाग की तरफ से। हाँ ऋषि जी, बात ऐसी है कि काफ़ी समय से हम परेशान हैं। 2 साल से माइनिंग तो आपको पता ही है कि बंद है। रेट जो है कि 1200 पर सैकड़े के हिसाब से काफ़ी टाइम से काटे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम डीएमओ सांबा के दफ्तर में चक्कर लगा लगे, डीसी मैम के चक्कर लगा के गुहार लगा चुके हैं, रिक्वेस्टें कर चुके हैं कि रेट रिवाइज। जब से ये नया डीएमओ आया है यहाँ पे, तब से ये इसके पहले जो डीएमओ था कलवत सिंह, उसके गार्डिंग में डीसी मैम ने जो रेट दिए हुए थे, बिल्कुल उन्होंने 1 महीना पर्ची बिल्कुल जैनुअन 300 रुपये सैकड़ा, 250 रुपये सैकड़े के हिसाब से जो पर्ची जो कटवाई गई थी, 1 महीना रेगुलर इस तरह से चला। बाद में डीएमओ सांबा चेंज हो गए। जैसे डीएमओ सांबा न्यू आए हैं अभी, इन्होंने जैसे ही आए हैं उन्होंने पहले ही बोल के रखा है डीएमओ हमारी मर्जी का आया हुआ है, उसी दिन से ही ये 1200 सैकड़े की रियल्टी की पर्ची काट रहे हैं। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, रूरल डिपार्टमेंट ब्लॉक के काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि वहाँ से जीएसटी बिल ए फॉर्म के साथ हम गाड़ी लाते हैं। हमारे जितने भी रूरल डिपार्टमेंट के काम होते हैं वो गलियों नालियों के हैं। हमारी गली नालियों में टिप्पर डंपर नहीं जा सकता। हम क्या करते हैं कि 2 टिप्पर लाते हैं, कहीं साइड पे गिरा देते हैं और हम ट्रैक्टर ट्रैली या लेबर के साथ किस तरीके से गली में ले जाते हैं। डीएमओ सांबा जो कल सारा विजिट किया, जितने भी हमारे 10 ट्रैली थी, 15 ट्रैली थी, किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 1.5 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, मतलब फाइन करके धमकाया गया कि अगर हमारे साथ काम करना है तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी डीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट तो कर चुके हैं, अब डीसी मैम से भी काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा प्लीज़ ये रेट जो है रिवाइज किए जाए। यहाँ पर आपने 2 स्लिप्स पकड़ी थी, वो मुझे बताएं वो कौन सी स्लिप थी? ये क्या है, इसको लेकर क्या है ये आपका? ये देखिए सर, जो डीसी मैम ने 3 महीने पहले 3 महीने का जो बंद करा था, रेन सीजन चल रहा है, क्योंकि किसी माल जान का नुकसान ना हो, फ्लड आ सकता है, इसलिए 3 महीने के लिए माइनिंग जो है बंद कर दी गई है। तो उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से सांबा डिस्ट्रिक्ट में सरकारी पर्ची रेट दी। 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा। ये देखो मैं स्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, ये स्लिप्स काटी गई हैं। हालांकि 3 महीने के लिए माइनिंग को बंद किया गया है। यहाँ पर ब्लॉक इन्होंने पहले खोले थे, यानी ब्लॉक जहां पर खोले हैं वहां पर भी माइनिंग फिलहाल 3 महीने के लिए बंद है। रेनी सीजन है, फ्लड आने के चांसेस होते हैं, कोई जान माल का नुकसान हो सकता है। गाड़ियां जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि काफ़ी फंसती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद भी सरकारी पर्ची काटी जा रही है। तो जब सरकारी पर्ची काटी जा रही है तो फिर ये जो माल तो भरेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें डिपार्टमेंट का भी कसूर है, इनका भी कसूर हम मानेंगे। हम ये नहीं कहते कि एक जगह पर कसूर है, लेकिन ये पर्ची उसके बाद भी लगातार काटी जा रही है। और जो रेट्स हैं वो आपको पता ही है कि 12 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लिए जा रहे हैं। तो अब अगला क्या आपका इसमें एक्शन रहेगा? क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से इश्यूज अभी तक आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे। हालांकि कुछ गलतियां आपके एंड पर भी होंगी, प्रशासनिक एंड पर तो बताया जा रहा है कि हरासमेंट किया जा रहा है। अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखो ऋषि जी, बात ऐसे है, हमें मजबूर किया जा रहा है चोरी करने पे। अब तरीके से आज कोई नया काम तो हम शुरू किया नहीं है। 20-20 साल हो गए हमें इसी अपना व्यापार से ताल्लुक रखते हुए। तो कहने का मतलब है, जब से इन्होंने रियल्टी ली है, जब से ये ड्यूटी गए अपना बाहर से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आए हुए, तब से ही अपना मुद्दे गरमाए हुए हैं। तो कहने का मतलब है, जहाँ तो मुझे लगता है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही बिक गई है। बात करूँगा खुल के,
जहाँ तो हमारे पे पर्चे लगाओ, जहाँ हमें काम करने दो, तो जहाँ कोई तरीका कार ऐसा बनाओ कि जिससे हमारा आम जो बंदा है काम कर रहा है वो मजबूर ही ना हो। एक तरफ है, जैसे देखो हुआ क्या था, जैसे इन्होंने बताया कि रेनी सीजन था, ये मटेरियल पैसे खर्च करके एक एक दो गाड़ी किसी ने अपने पास रखी थी कि रेनी सीजन में अपना नदी नालों में माल नहीं सेल आउट होगा, वहाँ पे माल बंद है। तो चलो किसी ने अगर काम लगवाया घर का, तो अगर उसने एक दो गाड़ी वहाँ पे मंगवा के रख ली, तो कहने का मतलब इनकी कार्रवाई क्या है। जहाँ तो मौके पे अपना जुर्माना कराते, जहाँ तो आप मौके पे जुर्माना कराते, मान भी लेते, जाके फ़ोटो खींच लिए, फीते फूते मार दिए, फिर एक एक बंदे को बोल रहे हैं दफ्तर में आओ, अगर काम करना मेरे से मिलो। ये कौन सी भाषा हुई? ये सीधा सीधा आप बताओ ना, ये कौन सी भाषा हो? कहने का मतलब है इनकी जो नौकरी है, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये कुर्सी सिर्फ बनी है हमारे लोगों को तंग करने के लिए। बाकी गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट बजारी शरेआम नदियों नालों में हो रही है, वहाँ पे किसी का चेक नहीं है। जो रियल्टी सरकारी रेट की है, डबल 12 रुपये, जो उधमपुर की गाड़ी उसका रेट, जो गाड़ी कठुआ की उसका रेट, ये तो मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, बताओ ना। तो क्या कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं पता? जगह जगह नाकों पे हमारी गाड़ियों को चेक किया जाता है कि ये फार्म है नहीं है, कहां से भर के आए। तो कहने का मतलब इन पे कोई चेक नहीं है, जो मर्जी करो, नदी नाले हमारे खाली कर दो, लूट लो, लोगों से 2 रुपए के 10 लो, 10 रुपए के 12 लो, जो मर्जी कर लो। बस कहने का मतलब ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बिक चुकी है। बात यहाँ पे खत्म करूंगा। अब यहाँ पर किससे आप मिलने जा रहे हैं या मिलकर आए हैं, तो क्या डिमांड्स हैं आपकी? सुबह से ऋषि जी आए हैं। ये डीसी अपना जॉइंट डायरेक्टर की गाड़ी है, ये गाड़ी आप देख सकते हो। ये जॉइंट डायरेक्टर की गाड़ी हमारे सांबा डीसी ऑफिस में आई हुई है जी, ठीक है। ये भाई साहब सुबह से हमें दे के छुप गए हैं। अच्छा, हम इनसे पूछ रहे हैं, ये जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें भी कोई अपना जानकारी दीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ के लिए हमें पता ना हो। तो ये भाई साहब भी सुबह से गाड़ी छोड़ के, तो कहने का मतलब यहाँ से भाग गए हैं। ये भाई साहब भी इधर मीडिया बंधु हमारे खड़े थे, इन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की, तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कहने का मतलब है जो भी गेम है वो डीएमओ के हाथ में है। डिमांड्स ये है कि सांबा में तरीके से साथ काम होगा। अगर आप करें, अगर रोज की धांधली अगर खराब होगी, या कल को कोई पंगा होगा, या कुछ भी शरारती तत्व आके हमारे से झगड़ा करे या हम इनसे झगड़ा करें, उसका सीधा सीधा कसूरवार हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। रेट क्या लिए जा रहे हैं आप? रेट पूछो ना, अकेले बंदे से पूछो क्या रेट 1200 रुपया सैकड़ा, जो हमारी रेट जो 1200 रुपया सैकड़ा रेट काटे जा रहे हैं। 1200 रुपया सैकड़ा जो रेट क्या रेट? 12 रुपए सर ले रहे हैं। 12 रुपए क्या रेट है? सरकारी रेट नहीं? सरकारी रेट 3.5-4 पे लोडिंग करके है जी। अच्छा, 12 रुपए रेट लिए जा रहे हैं, ओवर चार्ज। अच्छा, फिर बात अगर आप दरिया नदी में पॉइंट में जाके बात करते हो रेट की, ये क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। फिर जो गाड़ी लोड हुई हो, तो बिना ये फॉर्म के कहीं भी उसने अगर माल देने जाना वो जा सकती है। मतलब कि उस बंदे को इस तरह उसकी आवाज दबाने का एक तरीका बनाया हो, जब भी अगर कोई आवाज उठाता है भाग जाओ यहाँ से। चलिए, तो ये टिप्पर एसोसिएशन के सदस्य एक बार फिर से आज माइनिंग विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर डीएमओ सांबा के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और उनको ये कहा जाता है इन टिप्पर वाले लोगों से, इन ड्राइवर से, इन टिप्पर एसोसिएशन के सदस्यों से कि आप लोग आए, मेरे साथ एक एक कर बात करिए, आप हमारे कहने पर काम करिए। तो कहीं ना कहीं पहले रेट्स की वायलेशन की गई, सरकारी रेट्स की वायलेशन की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर विभाग के अधिकारियों द्वारा इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पटरी से उतर चुका है, पिछले कई महीने से उतरा हुआ। कई बार हम आपको दिखा चुके, लेकिन आज डिमांड की जा रही है कि सही से काम करने दो। हालांकि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि गलती सिर्फ प्रशासनिक एंड पे नहीं है, इनके एंड पर भी कई गलतियां हो सकती हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें मटेरियल चुराने के लिए मजबूर किया जाता है, ये एक कारण भी है। लेकिन जो ब्लॉक्स खुले हैं, जहां ब्लॉक्स को खोला गया है प्रशासन द्वारा खुद ही, वहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स पीछे काम कर रहे हैं उनके द्वारा रेट्स की वायलेशन की जाती है। 3.5-4 रुपए जो नया रेट है उसको लेकर भी अगर कहें तो उसके बाद भी लगातार ओवर चार्ज इनसे किया जा रहा है। इसी को लेकर आज परेशान होकर एक बार फिर से ये एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से बात करने आए हैं, अपना इशू सॉल्व करवाने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इशू इतनी जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये हम कह सकते हैं कि शायद इनसे जो अभी बात होगी प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से ये माइनिंग का मुद्दा गर्मा चुका है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। अच्छा, ऋषि जी